दिन की बड़ी खबर का जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की भी शुरुआती खबर सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहला वीडियो देखिए। इसमें वो धमाका किस तरीके से हुआ, क्योंकि फिदायीन हमला पहले हुआ है। फिर वो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर वो जवाबी कार्रवाई कैसे की जा रही है, घात लगाकर जो आतंकवादियों ने यहां फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर हमला बोला। तीसरे वीडियो में आप अफरा तफरी देख रहे हैं, कैसे हर तरफ लोग हैरान परेशान घूम रहे हैं क्योंकि धमाकों की आवाज, गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। चौथे वीडियो में आप देख रहे हैं सुरक्षाकर्मी और मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभालते हुए, और साथ ही 5वां वीडियो जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पेशावर की, और पेशावर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर फ्रंटियर कोर का वो मुख्यालय है। इसी मुख्यालय के नजदीक आत्मघाती हमला, फिदायीन हमला। एक हमला होता है बिल्कुल इस फ्रंटियर कोर के मुख्यालय के गेट के नजदीक, और फिर दूसरा हमला भी फिदायीन हमला ही वो यहां पर अंजाम दिया जाता है। और इसके बाद जब सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचकर हालात काबू करने की कोशिश करते हैं, तो पहले से ही वहां पर मौजूद आतंकवादी जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में फिर यहां इनकाउंटर शुरू होता है। लेकिन अभी इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, कि काफी हद तक यहां जो आतंकवादी मौजूद थे और जिनके साथ एनकाउंटर चल रहा था, वो शायद अब समाप्ति की ओर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा नीरज से ही जानते हैं क्या अपडेट मिल रहा है। नीरज, देखिए रुमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फिदायीन अटैक था, जो कि पेशावर में फ्रंटियर कोर का ये मुख्यालय। फ्रंटियर कोर यानी कि उनकी पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान की, जो कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से सटे हुए जो सीमा है अफगानिस्तान और ईरान की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हाथ पे है, और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है। उसी के ऊपर ये फिदायीन अटैक हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो टेररिस्ट ने जब फिदायीन अटैक होने के बाद, बम ब्लास्ट होने के बाद घुसने की कोशिश की, और फिदायीन अटैक, और ये माना जा रहा है कि 2 फिदायीन अटैक का अभी तक की ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 2 फिदायीन अटैक एक साथ हुए थे, यानी कि 2 आत्मघाती हमलावर एक साथ उन्होंने घुसने की कोशिश की थी। उसमें वो दोनों तो मारे गए हैं, इसके अलावा भी जो आतंकी थे उनके साथ में उन्होंने घुसने की कोशिश की, और वहीं पर ये जो है मुठभेड़ हुई है। जो अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक अभी अंडर अटैक है, यानी कि पेशावर में फ्रंटियर कोर अटैक, अभी अटैक चल ही रहा है। इसका कितने टेररिस्ट अंदर घुसे हैं इसके बारे में अभी भी जो जानकारी है पाकिस्तान की जो पुलिस है या फ्रंटियर कोर की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन ये बड़ा अटैक एक बार फिर से पाकिस्तान में हुआ है, जो इस बार नीरज अभी जो जानकारियां सामने में हुआ है। जी अभी जो जानकारियां आ रही हैं, देखिए मैं भी लगातार जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर से जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के काम कर रही हूं। अभी यहां पर जो मोडस ऑपरेंडी समझ में आ रही है, ये तहरीके तालिबान जिसने जिम्मेदारी ली है इस हमले की, उससे जुड़े ये फिदायीन हमलावर। तो ये फिदायीन हमलावर बाकायदा ये घात लगाकर, ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों का ये एक जत्था है जो यहां पेशावर में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय तक पहुंच चुका है। क्योंकि पहले एक फिदायीन हमला होता है और वो बिल्कुल जो मेन गेट है, आप कह सकते हैं इस हेडक्वार्टर का, उसके नजदीक होता है। मतलब कुल मिलाकर एक रास्ता क्लियर किया जाता है आतंकवादी की तरफ से खुद को उड़ाकर। उसके बाद फिर दूसरा फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है कि वो भीतर जाता है और वो एक और फिदायीन हमले को अंदर जाकर अंजाम दे देता है। मतलब अब 2 फिदायीन अपने आप को उड़ा चुके हैं फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर में अंदर की तरफ जाते जाते, और एक तरीके से उन्होंने रास्ता बना साथियों के लिए जिनके साथ इस वक्त अंदर की सिचुएशन क्या है, अंदर अभी भी क्या मुठभेड़ चल रही है, अपडेट्स क्या मिल रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें क्या चलकर सामने आ रही हैं। नीरज, देखिए रोमाना, अभी तक जो हम देखते थे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमला होता था, उनके काफिले पर हमला होता था, ट्रेन पर होता था, उनकी गाड़ियों पर होता था। लेकिन अब आग जो है सीधे जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्स है, फ्रंटियर कोर, उनके दरवाजे पर पहुंच गई है। इसीलिए हमने देखा कि जो मेन गेट है वहां पर एक फिदायीन अटैक हुआ, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 फिदायीन अटैक की ये खबर सामने आ रही कि 2 हमलावर थे, आत्मघाती हमलावर थे, जिन्होंने अपने आप को उड़ा लिया है। वो इसीलिए कि ताकि अफरा तफरी मच जाए, और आतंकी जो है यानी कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं, पाकिस्तान उनको आतंकी बताता है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर चुके हैं या कर चुके हैं। इसीलिए हमने फायरिंग की आवाज़ भी वहाँ पर
सुनी है, जो कि जो जानकारी वहां से मिल रही है। तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान ना तो पुलिस की तरफ से दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दिया गया है, ना फ्रंटियर कोर की तरफ से दिया गया है कि आखिरकार अभी स्टेटस क्या है। लेकिन उनका ये कहना है कि पेशावर में फ्रंटियर कोर का जो हेडक्वार्टर है वो अंडर अटैक, यानी कि उस पर हमला हुआ है और उसको निष्क्रिय करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये दिखाता है कि कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में अब जो है आतंकी, जो उन्होंने खुद पाले पोसे थे, वो उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं ना कि जब आप अपने आंगन में सांप पालोगे और आप अपने आंगन में सांप ये सोचकर पालोगे कि आप जिनको चाहोगे वो उन्हीं को डसेंगे, ऐसा नहीं होता है। सांप की फितरत होती है, उसके सामने जो आता है, उसकी जद में जो आता है वो उसको डसता ही डसता है। और इस वक्त पाकिस्तान भी उसी समस्या से जूझता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक औपचारिक तौर पर कोई बयान पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की किसी जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी ओर से सामने नहीं आया है। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो सामने आया। नीरज, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इसको लेकर क्या जानकारी है नीरज? देखिए रोमाना, मानकर चले जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले होते हैं सुरक्षा बलों पर या पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही हाथ होता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ है ये जो आतंकी हमला है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में ये टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों ने मुख्य मोर्चा संभाला हुआ है पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो या उनके फ्रंटियर कोर हो, उन सब के खिलाफ। और ये भी ऐसे ही माना जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से जो टेंशन जो चल रही है, उनके बीच में तनाव चल रहा है, पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। जंग भी, लड़ाई भी हुई थी, एक छोटी सी नीरज आप रहिए मेरे साथ, नीरज आप रहिए मेरे साथ और कोशिश कीजिए कि कुछ और जानकारियां आप जुटा पाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।